जैसे इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पर हाथ ले जाएगा और यहाँ तक लाएगा, ऐसे करके देखेगा, देखेगा हाथ में यहीं तक है, यहाँ तक ठीक ले जाता है, एकदम तेजी से उठाएगा। नया कपड़ा पहने हुआ ना, अल्लाह एक को रोजा नहीं रखा है, जो रोजा नहीं रखता है वो ईदगाह में अगली सब में रहता है। ऐसे यहाँ तक ठीक उठाएगा, अल्लाहु अकबर, यहाँ तक उठा के झट से नहीं लाएगा, यहाँ तक उठाएगा धीरे से यहाँ रोक देगा और ऐसे करेगा कि दाया बाया वाला कर क्या रहा है। अगर अगल बगल वाला बकलोल छोड़ देगा तो यो बकलोल छोड़िए देगा। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है कि नौजवानों को बगैर जहेज के शादी करने के लिए राजी करना जलसे में, ये मेरी जिंदगी का मकसद। आप उठा के देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसमें कामयाबी दी है। ये हमारे बच्चे हैं भाई, ये हमारे नौजवान हैं, इसको समझाने की जरूरत है। समझाइए उसको, मेरा अपना है, इसको डांट के भगाइए मत। ये बूढ़े लोग हैं, इनको समझाइए जाइए कि कब तक भीख मंगी वाला काम कीजिएगा, कि जानवर बिकता है, गधा बिकता है, बैल बिकता है, आप मैट्रिक आईए बीए को बेच रहे हैं। इनको समझाइए कि कयामत में जवाब देना है, इंशाअल्लाह ताला इन लोगों में भी इनकलाब पैदा होगा, इनकलाब पैदा होगा और इंशाअल्लाह सुधार पैदा होगा। अगर आप उसका नमूना देखना चाहते हैं तो हम अभी आपको दिखा सकते हैं। इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा बाप जिसके पास बेटा हो, कुंवारा हो, वो कहे कि शादी होगी तो हम अपने बेटे की शादी में जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे? है कोई ऐसा बेटे का बाप? माशाअल्लाह, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, दो खड़ा हो गया। अरे वाह 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 वाह, जब दो है तो क्या तीसरे के पास कुंवारा बेटा नहीं है? जबरदस्ती नहीं, दो तो खड़ा हुआ। कम से कम दो लड़की के बाप से जहेज का मुतालबा तो नहीं होगा। इसलिए अच्छे वक्त में गुफ्तगू करवाइए ताकि मजमे को कोई मैसेज मिले, कोई पैगाम मिले। अब मेरी माओ बहनों, 1 मिनट में तुम्हारे लिए आखिरी पैगाम, आखिरी पैगाम। तुम इस पैगाम पर अमल करो। अगर फायदा ना हो तो बंदूक उठाना, गोली मार देना। किसको मारना? मेरे अलावा जिसको चाहना मार देना। मैं इजाजत दे के जा रहा हूँ, खाली मुझको यहाँ से निकलने देना। जिसको चाहो मारो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग संभल के रहिएगा। एक पैगाम सुनो। औरतें कहती है मुआज साहब मेरा बच्चा नाफरमान हो गया, कहती है कि नहीं कहती? मेरी एक बात पे तुम अमल कर लो, उसके बाद मुझको बताना। आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो, ये आप अपनी बीवियों को भी कहिए, अपनी बेटियों को भी कहिए, अपनी बहनों को भी कहिए। अब मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो। आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो, वो बच्चा दुनिया में आए और जब उसे भूख लगे तो तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम वजू कर सको। मगर एक काम करना, बच्चे को भूख लगे अपनी गोद में लेना, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहना। तुम दरूद पढ़ती रहना, कलमा पढ़ना, कुरान पढ़ना और रिजल्ट देखना। अगर तुमने ऐसा कर लिया, बच्चा दूध पी रहा है, तुम दरूद पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है, तुम कलमा पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है, तुम तस्बीह पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है, तुम कुरान पढ़ रही है, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि तुम्हारा बच्चा जवान होकर तुम्हारा भी वफादार
मजहब इस्लाम का भी वफादार। इसराफिल साहब बैठे हैं, दुआ कीजिए सूर नहीं फूके। अभी एक आदमी आया, सुनिए नोमानी साहब क्या होगा इस कौम का। एक इमाम साहब के पास का हजरत नमाज का तरीका बता दीजिए। तो इमाम साहब ने पूछा कि सना आती है? उसने कहा नहीं हजरत, अल्लाह कसम सना नहीं आती है, कभी कभी हमारे घर में नबीला आती है। अब उसको पते नहीं इमाम साहब कौन सना के बारे में पूछ रहे हैं। बोले अरे सना नहीं आती। कहने अल्लाह कसम सना नहीं आती है। कहा तुम क्या समझा? कहा नहीं आती है, हमारे पड़ोस में जो है वो बच्ची नबीला है, सना नाम की कोई नहीं है। आपने माथा पकड़ लिया। ये हाल है इस कौम का, सना याद नहीं। अब देख लीजिए जनाजे की नमाज में, अभी जनाजा क्या ईद 2-3 महीने के बाद ईद आने वाली है। ईद में देखिएगा, ईद में ईदगाह में पहुंचेगा, इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, मौलाना नियत उंगली से इशारा करेगा। मौलाना साहब भी नहीं बोलेगा, मौलाना नियत ऐसे तशूश बेटा लगे तशूश को उठा रहा, मौलाना नियत। इमाम साहब कहते अल्लाहु अकबर का के हाथ बांधो, अल्लाहु अकबर का के ऐसे छोड़ो, ऐसे मारो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, खाक समझोगे तुम। अब देखिएगा ईदगाह में हम देखते हैं, ये सब गौर करते हैं हम नमाज पढ़ के जाके, तब कैसे आप लोग का क्लास होगा नहीं देखिए। जैसे इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पर हाथ ले जाएगा, यहाँ तक लाएगा, ऐसे करके देखेगा हाथवा यहीं तक है, यहाँ तक ठीक ले जाता है, एकदम तेजी से उठाएगा। नया कपड़ा पहने हुआ है ना, अल्लाह एक को रोजा नहीं रखा है, जो रोजा नहीं रखता है वो ईदगाह में अगली सब में रहता है। ऐसे यहाँ तक ठीक उठाएगा, अल्लाहु अकबर यहाँ तक उठा के झट से नहीं लाएगा, यहाँ तक उठाएगा, धीरे से यहाँ रोक देगा और ऐसे करेगा कि दाएं बाएं वाला कर क्या रहा है। अगर अगल बगल वाला बकलोल छोड़ देगा तो ये बकलोल छोड़िए देगा। आपको ईद की नमाज की नीयत याद नहीं है भाई? जनाजे की नमाज में देखिए अक्सर लोग इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो क्या करेगा? एकदम एक बैग नहीं उठा था ना, जैसे अल्लाहु अकबर कह के ऐसे सामने देखेगा, फिर सीधा देखेगा सीधा क्लियर है तो फिर ऊपर देखेगा। ये बाबा क्या देखता है कि अबर मलकुल मौत किसके पास आ रहे हैं? जब ऊपर देख लेता कन्फर्म धाए से नीचे कर देता है। किसने कहा जनाजे की नमाज में इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहे तो आसमान को देखना चाहिए? कब सीखिएगा? कब सीखिएगा? जब आप अपने इमाम के करीब आइएगा, उलमा के करीब पहुंचिएगा। इसलिए जलसा सीखने की जगह है, सीखिए